अधुना यत् पदम गंतव्यम तस्य इंद्रियाणि स्थूलानि आरभ्य सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण प्रत्यगात्मते अधिगम कर्तव्यम अर्थम इदम आरभ्यते। अब वह जो पद है, जो गंतव्य, जो प्राप्तव्य, जो अनुभव करने के स्व अभिन्न स्वस्वरूपत्व अनुभव के द्वारा जो मुक्ति पाया जाता है, जिस पद को पाने से, वह पद के बारे में तस्य उसका सूक्ष्मता को वर्णन कर रहे। कैसे? इंद्रियाणि स्थूलानि आरभ्य, स्थूल इंद्रियों से आरंभ करके सूक्ष्मता के तारतम्य क्रम से प्रत्यगात्मतया व अंतरतम जो आपकी प्रत्यगात्मा है, आत्मान प्रति अंचती प्रत्यगात्मा, आत्मा के प्रति अंदर की ओर जो ले जाता है, इसी जो अंदर जाने पर आत्मा की ओर ले जाने वाला कौन है? वो आपका अपना आत्मा है। इसलिए अपने आत्मा का नाम प्रत्यगात्मा, और वही शुद्ध आत्मा की ओर ले जाता है अभेद होने से, इसलिए उसको प्रत्यगात्म संज्ञा दे दिया गया। ऐसा जो उसका अधिगम कर्तव्य, ऐसा ही उसको जानना चाहिए। इत्यम अर्थम इदम आरभ्यते है। इस प्रयोजन को लेकर के यह मंत्र आदियों को आरंभ किया जाता है। प्रत्यग अनपाई स्वरूपता, प्रत्यात्भूत ने प्रत्येक होता हुआ, अंतरतम होता हुआ, अनपाई स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है, इसलिए उसका नाम प्रत्यगात्मा। इंद्रिय परा ही अर्था, अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर, बुद्धिरात्मा महान परः, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परं किंचित, सा काष्ठा सा परा गति। इंद्रिय परा ही अर्था, पहले स्थूल ले लो, बाह्य जो घटपटादि विषय है, रूप रसगंध स्पर्शात्मक पंचीकृत पंचभूतात्मक जो अर्थ है, उनकी अपेक्षा से इंद्रियां सूक्ष्म है। वो नहीं बोला गया मंत्र में, ये तो सारे जान ही रहे हैं। ये बाह्य जो स्थूल घटपटादि की अपेक्षा से इंद्रिया क्या है? सूक्ष्म है, ये सब समझते हैं। अब इंद्रियों से भी सूक्ष्म कौन है? इसीलिए तो इंद्रिय परा मैंने सूक्ष्म कौन? अर्थाः, अर्थ मैंने यहाँ अपंचीकृत पंचमहाभूत लेना, पंचीकृत नहीं, अपंचीकृत घटपटादि नहीं लेना। अर्था से अपंचीकृत पंचमहाभूतात्मक जो है सूक्ष्म कारण, जो इंद्रियों का कारण, इंद्रियों का जो कारण है, उनको लेना है। अर्थेभ्यश्च, इसलिए उन अपंचीकृत पंचमहाभूतों की अपेक्षा से भी सूक्ष्म कौन है? मनः, मन से भी क्या लेना? क्योंकि मन भी तो अपंचीकृत पंचमहाभूत का कार्य है। सत्वांश का मिली भगत समष्टि कार्य मन है कि नहीं? और सत्वांश का व्यष्टि कार्य, प्रत्येक भूतों का कार्य क्या है? ज्ञानेन्द्रिया। रजोंश का समष्टि कार्य प्राण, व्यष्टि कार्य कर्मेंद्रिया। तमोगुण का कार्य सारा जगत है। अपंचीकृत पंचमहाभूत में प्रत्येक में क्या है? तीन तीन हिस्सा है ना। अपंचीकृत पंचमहाभूत नहीं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये जो पांच, इन पांच में से प्रत्येक की अपना अलग अलग कार्य। आकाश का श्रोत इंद्रिय है, वायु का त्वग इंद्रिय है, पंच इंद्रिय ज्ञान इंद्रिया, और ये पांचों भूत मिल करके बनाते हैं जो वो अंतःकरण है, वो मन है। इसे वो भी तो अपंचीकृत महाभूत का ही कार्य है ना। वो कैसे अपने कार्य कारण से कार्य कैसे व्यापक हो जाएगा? अर्थों से भी, मैंने अपंचीकृत पंचमहाभूतों से भी सूक्ष्म कौन है? मन। आपने कैसे कह दिया? वो तो कार्य है। तब कहना है यहाँ मन का भी कारण जो भूत सूक्ष्म है उनको लेना। इंद्रियों के कारण भूत सूक्ष्म के अपेक्षा से उनका भी कारण भूत कौन होगा? मन का कारण भूत सूक्ष्म और सूक्ष्म होगा। वो सूक्ष्मता में तारतम्य है। इंद्रियों के आरंभक कौन हो गया? व्यष्टि है ना, और मन का आरंभक कौन है? समष्टि। व्यष्टि के समष्टि क्या है? और सूक्ष्म हो जाएगा। इसे अपंचीकृत पंच महाभूत जो व्यष्टि है वो इंद्रियों के अपेक्षा से सूक्ष्म है। और उससे भी सूक्ष्म कौन है? जिनसे मन उत्पन्न हो रहा है वो अपंचीकृत पंच महाभूत का समष्टि है। उससे भी सूक्ष्म कौन है? मनसस्तो परा बुद्धि ही। उससे भी सूक्ष्म कौन हो जाता है? बुद्धि। वो भी यहाँ भी तारतम्यता कैसे होगा?
क्योंकि अपंचीकृत पंच महाभूतों के समष्टि में भी फिर विभाग करनी पड़ेगी। जो संकल्प विकल्पात्मक कारण का कारण, फिर निश्चयात्मक का कारण। कि संकल्प विकल्पात्मक कौन है? मन। निश्चयात्मक कौन है? बुद्धि। तो संकल्प विकल्पात्मक मन का कारण भूता अपंचीकृत पंच महाभूत की समष्टि की अपेक्षा से निश्चयात्मिक वृत्ति में बुद्धि का कारण भूता अपंचीकृत पंच महाभूत का जो समष्टि हो क्या है? और सूक्ष्म होती जाती है। उसमें भी सूक्ष्मता। समष्टि में स्थूल सूक्ष्मता सूक्ष्मतम देखते हो, समष्टि में भी इसी प्रकार से सूक्ष्मता सूक्ष्मतम बनाते जाना पड़ेगा। बुद्धिरात्मा महान परः, और सकल प्राणियों की बुद्धियों का जो कारणभूत है, अभिमान करने वाला महान आत्मा। महान आत्मा ने हिरण्यगर्भ, उससे भी सूक्ष्म इसलिए। क्यों? आप एक बुद्धि की अपेक्षा से सकल बुद्धियों का अभिमानी और सूक्ष्म हो जाता है। नीचे दिया है हिरण्यगर्भ तत्वम सुर नर तिर्यगादि बुद्धि नाम विधारकत्वात् सातत्य गमनाद आत्म उच्चते सूत्र संचकम हिरण्यगर्भ तत्व इत्यर्थः। आनंदगिरी साहब कहते हैं, देखो 75 प्रश्न नीचे। आनंदगिरी विधारकत्वात् सबको धारण कर रहा है। किनके? सुर नर तिर्यक आदि सकल जीवों की बुद्धियों को धारण करने वाला और निरंतर बना रहते सातत्य गमनात् व्यापकत्व, सभी में अनुस्यूत है वो। इसीलिए सूत्र संज्ञा से कहा जाता है उसको, सबको सबके अंदर सूत्र से मणिगणा ही वो, वैसे अंदर जो व्याप्त होकर रहने वाला, ऐसा होने से उसका नाम कौन है? वो हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ उसको महत्त्व, यहाँ महान आत्मा शब्द से हिरण्यगर्भ को लेना। वो क्या है? बुद्धि की अपेक्षा से भी सूक्ष्म है। और उससे भी पर कौन है? महत परम अव्यक्तम। उस हिरण्यगर्भ से भी सूक्ष्मतर कौन होगा? संपूर्ण जगत का जो बीजभूत माया या अव्यक्त अनेकों नामों से कहा जाता है, वो लेना। अव्यक्तम माने माया, अव्याकृत प्रकृति, माया, अव्यक्त सब पर्यायवाची है। और उस अव्यक्तात्, उस अव्यक्त से भी सूक्ष्म कौन है? पुरुष परः, जो परम पुरुष है, परमात्मा है, ब्रह्म है, जो आपका आत्मा है, वही अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्मता की तारतम्यता उससे भी आगे और है क्या? कोई पूछेगा तो पुरुषात्म परम किंचित, पुरुष से भी और सूक्ष्म कोई और चीज नहीं है। उस चैतन्य ब्रह्म से भी और सूक्ष्म नाम का कोई वस्तु नहीं हो सकता। अतएव सा काष्ठा सा परागति ही, वही पराकाष्ठा है और वही सर्वोत्कृष्ट गति है। उससे आगे और कोई गति भी नहीं है। भाष्य स्थूलानि तावद इंद्रियाणि, इंद्रिया क्या है? स्थूल है। स्थूलानि तावद इंद्रियाणि तानी यैर अर्थैर आत्म प्रकाशने आरब्धानि, क्योंकि वे जो है जिन अर्थों के द्वारा अपने अपने स्थूल रूपता का प्रकाशन करने के लिए आरब्ध है। किनके द्वारा आरब्ध है? शब्दादियों से। शब्दादि क्या है? पंचीकृत पंच महाभूतात्मक शब्दादियों को प्रकाशन करने के लिए इस पंचीकृत पंच महाभूतात्मक शब्दों का कारण कौन है? अपंचीकृत पंच महाभूतात्मक जो शब्द है आदि, तो तन्मात्र जिसको कहते हैं आप भूत सूक्ष्म कहते हैं, तन्मात्र कहते हैं, अपंचीकृत कहते हैं, सब पर्यायवाची है। भूत सूक्ष्म कहो, तन्मात्रा कहो या पंचीकृत पंच महाभूत कहो, पर्यायवाची है। उन्होंने क्या किया है? इन इंद्रियों को उत्पन्न किया, मैंने उससे उत्पन्न हुए। अपंचीकृत पंच महाभूतों से इंद्रिय क्यों उत्पन्न हुए हैं? क्यों उत्पन्न हो गए? ये स्थूल शब्दादियों को प्रकाशित करने के लिए। अपंचीकृत महाभूतों का ही जो कारण कार्य है, पंचीकृत पंच महाभूत, उनको प्रकाशन करने के लिए। कैसे प्रकाशित होते हैं? अपंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य जो पंचीकृत पंच महाभूत है, इनका प्रकाशन कैसे होगा? इंद्रियों के बिना होगा? नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया? अपंचीकृत पंच महाभूतों ने अपना ही कार्यभूत पंचीकृत पंच महाभूतों को प्रकाशन करने के लिए इनको उत्पन्न किया, इंद्रियों को उत्पन्न किया। अतएव ये पंचीकृत पंच महाभूतों के अपेक्षा से इंद्रिया भले सूक्ष्म है, किंतु अपंचीकृत पंच महाभूत जिन्होंने इनको उत्पन्न किया है इंद्रियों को, उनकी अपेक्षा से इंद्रिया स्थूल है।
हमेशा कारण की अपेक्षा से कार्य स्थूल होता है। तेभ्य इंद्रियेभ्य स्वकार्येभ्य ते परा ह्यर्थाः सूक्ष्माः। इसलिए कहते देखो तेभ्य इंद्रियेभ्य, उन इंद्रियों की अपेक्षा, वो इंद्रिया कैसी है? अपना कार्य, अपंचीकृत पंचमहाभूतों का कार्य है, उनकी अपेक्षा से परा, परा मने सूक्ष्म अर्थाः सूक्ष्म पदार्थ है। केवल सूक्ष्म ही नहीं है, महांतश्च, वे उससे व्यापक भी है, और प्रत्यगात्म भूताश्च, और उनका स्वरूप भी, उनका स्वरूप भी है वो। कि बहुत सुंदर नियम बता रहे, देखिए तस्मात् बुद्ध्यारंभ भू सूक्ष्म परमिति, कार्यापेक्षा, दूसरी पंक्ति आनंदगिरी अंत में, कार्यापेक्षा ही उपादानम उपचितावयवम व्यापकम अनपायी स्वरूपंच प्रसिद्धम। क्योंकि कार्य की अपेक्षा से माना गया है, उपादान कारण कैसे होगा? और ज्यादा सूक्ष्म होगा, उपचित अवयव वाला होगा, और व्यापक होगा, और अनपायी स्वरूपम च। यहां जो प्रत्येगात्म शब्द आया, ये उस अपने आत्मा के लिए नहीं, ये कारण के लिए। कार्य की अपेक्षा से कारण क्या है? कार्य का स्वरूप ही है। कार्य का असली स्वरूप क्या है? कारण ही है। इसलिए कारण के का पर्यायवाची रूप में यहां प्रयोग कर रहे हैं, प्रत्यगात्म भूताश्च, अर्थात इंद्रियों का स्वरूप। जैसे आपका स्वरूप को क्या कहते हैं? प्रत्यगात्मा। उसी प्रकार से इंद्रियों का स्वरूप क्या है? वो अपंचीकृत पंचमहाभूत है, कारण है। हमेशा कार्य का स्वरूप पूछा जाए तो क्या कहा जाता है? कारण को। घट का क्या स्वरूप है? घट का क्या स्वरूप है? मृतिका, सीधी सीधी बात। उसी प्रकार से इंद्रियों का क्या स्वरूप है? इंद्रियों के प्रत्यगात्मा, इंद्रियों का प्रत्यगात्मा को, इंद्रियों का स्वरूप को पते की है। इंद्रियों का स्वरूप क्या है पूछा जाए, ये इंद्रियों का प्रत्यगात्मा क्या है कोई पूछेगा तो ब्रह्म नहीं बोलने का। इंद्रियों का प्रत्यगात्मा क्या है? माने अपंचीकृत पंचमहाभूत, उसे कारण का नाम लेना। जैसे घट का प्रत्यगात्मा क्या है? मृतिका। घट का प्रत्यगात्मा या घट का स्वरूप, घट का उपादान कारण, कुछ भी कहो, सब पर्यायवाची शब्द है। कहने पर आप जैसे मृतिका बोलते हो, उसी प्रकार से यहां पर समझो, इंद्रियों का प्रत्यगात्मा, इंद्रियों का स्वरूप, इंद्रियों का जो कारण ऐसे कौन है? ऐसे पर आप ही कहेंगे अपंचीकृत पंचमहाभूत। एक तेभ्योपि अर्थेभ्यश्च, उन अपंचीकृत पंचमहाभूतों की भी अपेक्षा से पराम सूक्ष्मतराम, जो सूक्ष्मतर है, उनसे भी ज्यादा जो सूक्ष्मतर है, कौन है वो? महत प्रत्यगात्म भूतंच मनः, उनसे भी सूक्ष्मतर, उनसे भी व्यापक, और उनका भी जो स्वरूप। से तीनों शब्द साथ साथ प्रकार देखो, सूक्ष्मतरम, महत और प्रत्यगात्म भूतम। सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, और महत बने व्यापक, प्रत्यगात्म भूत बने स्वरूप। अर्थात अपंचीकृत पंचमहाभूतों का से भी ज्यादा सूक्ष्म, उनसे भी जो व्यापक, और उनका भी जो कारण, कौन है? कहते हैं मन। अरे मन कैसे कारण हो सकता है? मन तो अपंचीकृत पंचमहाभूत का कार्य है ना। तब कहते देखो मन शब्द वाच्यम मनसा आरंभकम भूत सूक्ष्म। मन शब्द से क्या लेना? मन के आरंभक जो भूत सूक्ष्म, उनको लेना। न चाहिए भूत सूक्ष्म नाम परस्पर कार्य कारण भावे मानमस्ति। आंध्र कहते हैं यद्यपि भूत सूक्ष्मों में भी परस्पर कार्य कारण भाव में कोई प्रमाण नहीं है, ऐसे आशर सत्यम। तथापि विषेन्द्रिय व्यवहार से मनोधीनता दर्शनात् मन तावत व्यापकम कल्पते। फिर भी विषेन्द्रियों व्यवहारों की अपेक्षा से मन, विषेन्द्रिय जितना भी क्या है? मन के अधीन है, इसलिए माना जाएगा मन, विषय और इंद्रिय इन सब की अपेक्षा से ज्यादा सूक्ष्म है और व्यापक भी है। तच्च परमार्थेवात्मभूतम, वह वास्तव में उनका आत्मभूत है, उनका स्वरूपभूत है। यदि केशांचित भ्रम तन निराशया, लेकिन वो जो है कोई सोच शुद्ध आत्मा, ये मन को या तो मानते ना, चार वाक पहले एक मत है इंद्रिय आत्मा, पहले तो चार वाक एक कहता है शरीर आत्मा। शरीर से उठ करके थोड़ी उसको कहते हैं हम लोग सुधारवादी चार वाक, सुधारवादी
चार वाकों ने क्या कहा? इंद्रियां आत्मा है। उसे और दूसरा आया सुधारने वाला, कहते नहीं मन आत्मा है। उसे तीसरा आया, कहते नहीं बुद्धि आत्मा है। उसके बाद बौद्ध आते हैं, शरीर विज्ञान आत्मा है। इसमें भी तारतम्य कर दिया, चार वाक में भी, चार पांच वाक में। यह शरीर को आत्मा मानने वाला, फिर दूसरा इंद्रियों को आत्मा मानने वाला कि शरीर कट जाए कुछ भी, इंद्रिय तो वैसे के वैसे है। लेकिन इंद्रियां भी पांच इंद्रिया मान के चलो, ज्ञान इंद्रिया, इन्हीं पांच इंद्रिय सब मिलके आत्मा है कि प्रत्येक आत्मा है? प्रत्येक आत्मा झगड़ा हो जाएगा आपस में। आंख कहेगा मैं देखूंगा, कान कहेगा नहीं तुम नहीं देखो मैं इधर सुनूंगा। जो अलग अलग आत्मा है ना, अलग अलग काम करने लग जाएंगे, आपस में भिड़ंत हो जाएगी। इसीलिए शरीरावयवों को जैसा आत्मा अलग नहीं माना जा सकता, प्रत्येक इंद्रिय को अलग आत्मा नहीं मान सकते। मिलकर के आत्मा कैसे माना जाए? क्योंकि एक दूसरे से कोई सहयोग मतलब ही नहीं रहता। तब कहते इन सबको मिला के कराने वाले को मन मानना पड़ा, उसका आत्मा माना। लेकिन मन सो जाता है सुषुप्ति में, तभी तो हम रहते हैं। यार अनुभव सब पकड़ रहा है ना, कहते इसे सोच और मानना पड़ेगा, फिर वो बुद्धि रहती है मान लेना। ऐसे चार वाक्य का काम। इस तरह सूत्रोत्तर अनेक आत्माओं को मानता है ना, उस दृष्टिकोण से कह रहे हैं। यदि कोई कहे ये मन ही परमार्थ दृष्टिया आत्मा है तो केशाचित ब्रह्म तन्निराश युक्त, उसका निराश नहीं मन शब्द वाच्य भूत सूक्ष्म। ये कैसे निर्णय हुआ? छांदोग्य में कहा अन्नमय में स्वमी मन, आपोमयी प्राण, तेजोमयी वाक, ऐसे कह दिया वहां। इतने श्रुति प्रमाण है भौतिकत्व के प्रति। इसलिए अन्न के होने और न होने में क्या होता है? मन कमजोर होता है अन्न का न होने में। इसे वहां दृष्टांत दे दिया, 15 दिन में से उनको कहा 15 दिन तुम मत खाओ। 15 दिन श्वेत केतु को कहा भोजन नहीं करना, पानी यथेष्ट पितर नहीं तो मर जाओगे ना। आपोमयी प्राण, इसलिए पानी यथेष्ट पीना, अन्न नहीं खाना। तो पता चलेगा अन्न से मन कैसे होता है। तब ऐसे करके आया 15 दिन के बाद 16वां दिन उसे पूछा भाई वेद बता, जो रटा सुना थोड़े। तब कुछ भी याद नहीं हो रहा है, मेरी मन तो बिल्कुल कमजोर हो गया। कहे जाओ फिर 15 दिन भोजन करो अच्छी तरह से, ढंग से भोजन खा के पी। फिर आया 16वां दिन अगला, तब कहते आप बोलो, तो सारी याद आ गई। अब बता अन्न खाने से मन बना? अन्न खाने से मन कमजोर हुआ? अन्न के अभाव मन खाया तो अच्छा रहा मजबूत, नहीं तो कमजोर हो गया। इसे स्पष्ट है अन्न से मन है। से कहते जैसा खावे अन्न वैसा बनेगा मन। उसे जैसा खावे, जो खावे अन्न ऐसा नहीं, जो अन्न खावे ऐसा। जैसा खावे अन्न, जैसा अन्न खावे ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं। इसे अन्न से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? जैसा खावे, खाने की तरीका। पशु जैसे खा रहे हो कि आदमी जैसे खाते हो? पशु जैसे खाते हो तो पशु जैसे मन बनेगा। आदमी जैसे खाओगे तो आदमी का मन हो जाएगा। और ज्यादातर लोग सब पशु जैसे ही खाते हैं, इसलिए सबका मन पशु जैसा ही है, पशु के मन जैसे ही रहता है। एवं गौस आहार निद्रा भय मैथुन समान पशु नारायण, सब वही हाल में है। अब जब उसको प्राणाग्निहोत्र प्रणाली लगे जैसे विधियां बताई गई है वैसा प्रथमा होती प्राणाय स्वाहा, ये नहीं इस प्रकार व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा करके खाना। फिर उसके बाद पहले आचमन अमृतोपसरण में से स्वाहा। फिर बीच में प्रत्येक आहुति को कोई ना कोई देवता, इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र, किसी भी से स्वाहा स्वाहा बोलते हुए पूरा भोजन स्वाहा से ही खाने का। स्वाद से नहीं खाने का, स्वाहा से खाने का। तब अंत में अमृतो विधान मसी स्वाहा, एक जल से। उसके बाद ब्रह्मार्पण वस्तु जल से छोड़ दिया। उच्चिष्टम सर्वम रुद्रार्पण वस्तु, उच्चिष्ट जितना झूठा पाटा है ये सब रुद्र को होवे, और शेषम सर्वम ब्रह्मार्पण वस्तु अर्पण कर दिया। तब जाके वो मनुष्य जैसा खाना हुआ। तब अगर मन भी मनुष्य का जैसे बन रहेगा, विवेक, वैराग्य, स्मृति, मेधा सब शक्ति रहेगा। नहीं तो पशु जैसे रहेगा, खाएगा सो जाएगा। सात्विकता कहाँ रहेगी मन में? तब गुणी आहार क्या क्या सोचते हुए कब खा लिया, खा रही क्या क्या सोच रहे।
अरे मंत्र से खाओ, आराम से खाओ। मंत्र से स्वाहा से खाओ तो कुछ तो गैप छोड़ना पड़ेगा, गप तो खा नहीं सकता आदमी। कि एक बार जो स्वाहा किया जब तक अंदर नहीं जाएगा दूसरी चीज घुसा नहीं सकता। फिर दो देवताओं का आहुति इकट्ठा हो जाए ना, गड़बड़ा जाएगा। एक आहुति डाला हुआ है वो अंदर चला जाए तब तो दूसरे आहुति डालेंगे। तब दूसरे देवता के नाम से बोले मैं इंद्राय स्वाहा डाल दिया, वो चबाओ खाओ अंदर गया। तब फिर प्रजापति स्वाहा वो डालो खाओ चबाओ अंदर गया। फिर अग्रे स्वाहा, फिर जो भी है अलग देवताओं से बना के खाओगे तो फिर एक साथ दो आहुति घुसे ठूस नहीं सकते, फटाफट 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 रुक रुक के चलना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर समझ अन्नमय विश्वमन इत्यादि भौतिक प्रसिद्ध है, इसलिए उसका आत्मा नहीं मानना शुद्ध, या प्रत्येगात्मा से शुद्ध आत्मा नहीं समझना। प्रत्येगात्मा ने कारण स्वरूप। संकल्प विकल्पाद्य आरंभगत्वात् मनसोपि परा सूक्ष्मतरा महत्तरा प्रत्येगात्म भूताच बुद्धिर्बुद्धि शब्दवाच्यम अपि अध्यवसायाद्य आरंभकम भूत सूक्ष्म। संकल्प विकल्पादि का आरंभक होने से उसको सूक्ष्म माना जाता है, मनसोपि सूक्ष्म। और उस मन से भी मनसोपि परा, उससे भी सूक्ष्म कौन होगा। यहाँ पर कोई कौमा विश्राम कुछ नहीं दे, गड़बड़ हो जाता है। कहा विश्राम बल्कि पहले दे गड़बड़ कर दिए है। मना शब्द वाच्यम मनसा आरंभकम भूत सूक्ष्म, विश्राम नहीं होना चाहिए। संकल्प विकल्पाद्य आरंभकत्वात्, अलग पंक्ति बना के यहाँ विश्राम देना चाहिए था, उन्होंने विश्राम पहले दे दिया और इधर जोड़ दिया पूरी की पूरी। अब अगला वाक्य शुरू हुआ, मनसोपि परा, मन से भी जो पर, अरे परा मतलब सूक्ष्मतरा, उससे भी ज्यादा सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतरा और महत्तरा, महत से महत्तरा प्रत्यगात्म भूताच, माने उससे भी सूक्ष्म, उससे भी व्यापक, उसका भी जो स्वरूप भूत। क्या होगा, बुद्धि ही। बुद्धि कैसे हो सकती है, बुद्धि और मन सब तो एक ही चीज का कार्य है ना। तब कहते नहीं नहीं, बुद्धि शब्द वाच्य क्या ले रहे हैं यहाँ पर, अध्यवसायदि का आरंभक जो भूत सूक्ष्म ले लेना। अध्यवसाय रूपा वृत्ति विशेष को आरंभ करने वाली जो अपंचीकृत पंचमहाभूत है उनको यह लेना है बुद्धि शब्द से। अतएव इंद्रियों की अपेक्षा से सूक्ष्म कौन हो गया, सामान्य अपंचीकृत पंचमहाभूत। उसकी अपेक्षा से और सूक्ष्म कौन हो गया, मन का आरंभक अपंचीकृत पंचमहाभूत। उससे भी सूक्ष्म कौन हो गया, बुद्धि के आरंभक जो अपंचीकृत पंचमहाभूत। इसे अपंचीकृत पंचमहाभूत को तीन भागों में बांट दिया गया। एक केवल अपंचीकृत पंचमहाभूत और दूसरा उससे सूक्ष्म और उससे सूक्ष्मता। सूक्ष्म सूक्ष्मता वो खुद ही अपंचीकृत पंचमहाभूत कैसा है, इंद्रियों से सूक्ष्म है। इंद्रियों के विषय से लेंगे तो अपंचीकृत पंचमहाभूत सूक्ष्म हो गया, और मन के आरंभक जो अपंचीकृत पंचमहाभूत सूक्ष्मतर हो गया, और बुद्धि के आरंभक जो पंचीकृत महाभूत क्या है, सूक्ष्मतम हो जाएगा। तो अपंचीकृत पंचमहाभूत को तीन भाग में ले लिया, इंद्रियों के भी सूक्ष्म, उससे भी मन, उससे भी बुद्धि। आरंभकम भूत सूक्ष्म बुद्धेरात्मा महान परः। उसकी क्या करे, बुद्धे आत्मा, बुद्धि का जो स्वरूप क्या है, सर्व प्राणी बुद्धि नाम प्रत्यगात्म भूतत्वात् आत्मा। सकल प्राणियों के बुद्धियों का भी जो स्वरूप भूत होने से आत्म शब्द प्रयोग कर दिया। इसी को नीचे व्याख्या किया, इसलिए आत्म शब्द प्रयोग कैसे हो गया, बुद्धि का भी जो कारण को क्यों आत्म शब्द कर रहे हो, हिरण्यगर्भ को। इसलिए कहना पड़ता है कि सुर नर त्रियक आदि सकल बुद्धियों का, सकल प्राणियों के बुद्धियों का प्रत्यगात्म भूतत्वात् को अंतर्गत क्या कहा था, विधारकत्वात्, विधारक होने से, और सातत्तिकमनात् सकल प्राणी में व्यापक होने से भी उसको आत्मा शब्द से कह दिया, सूत्र नाम से कह दिया, हिरण्यगर्भ नाम से कह दिया गया। बुद्धि में भौतिकत्व कैसे सिद्ध करोगे आप, बुद्धि भी भौतिक है, क्यों, बुद्धि भी एक अंतःकरण है, अंतरिंद्रिय करणत्वात्। भौतिकत्व सिद्धांत करणत्वात् से बुद्धि भौतिकम करणत्वात् मनोवत, यह अनुमान बना लेना है। बुद्धि क्या है, भौतिक है, क्यों, कर्ण होने से, जैसे मन वो भी अंतःकरण ही है, इसे वो दृष्टांत बन जाएगा। कर्णत्व स्वबुद्धिया अहम उपलभ्य इति अनुभवात् सिद्धम।
क्योंकि बुद्धिकरण कैसा हुआ कि बुद्धि से आप समझ रहे हैं, बोल रहे हैं मेरी बुद्धि, कैसे बोला आपने है? मैं अपनी बुद्धि से जान लिया, तो बुद्धि क्या हो गई? जानने का साधन हो गया ना, करण हो गए। अब आप जो है उस साधन का प्रयोगता हो गए, प्रयोग करने वाले। आप अपनी साधन भूता बुद्धि को प्रयोग कर रहे हैं। जैसे बाई साधनों को हम प्रयोग कर दे, स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह, वैसे ही आप ये भी प्रयोग कर रहे हैं, इस वक्त ये भी आपका साधन है, बाई साधनवत। आज इसलिए निश्चय हो गया जब भौतिक है तो कौन सा भूतों का होगा कार्य हो? भूत सूक्ष्मों का ही मानना पड़ेगा, अपंचीकृत महाभूतों का मानना पड़ेगा। महान वो केवल आत्मा ही नहीं किंतु महान भी है वो, उन्हें बुद्धि का भी जो स्वरूप और बुद्धि से भी जो व्यापक कौन है वो? अव्यक्ता यत प्रथमम जातम हिरण्य गर्भम तत्वम। साफ साफ बोलते भाष्यकार ने, जो अव्यक्त से सबसे पहला उत्पन्न होता है कौन है वो? हिरण्य गर्भम तत्वम, हिरण्य गर्भ नामक जो तत्व है। कैसा है वो तत्व? हिरण्य गर्भ नाम का तत्व बोधा बोधात्मकम, मन ज्ञान क्रियात्मकम। नीचे है टीका में, बोधा बोधात्मकम मन ज्ञान क्रिया शक्त्यात्मकम, ज्ञान शक्त्यात्मक है और क्रिया शक्त्यात्मक है वो। अथवा दूसरी व्याख्या भी कर दे रहे, बोधा बोध मैंने ज्ञान और अज्ञान भी ले सकते आप, क्रिया न लेकर के। कैसे? आधिकारी पुरुषाभिप्रायेण बोधात्मकत्वम अव्यक्त से आद्य परिणाम उपाधि और अपंचीकृत भूतात्मक है, तेन रूपेण अबोधाकत्वम हिरण्यगर्भस्य। हिरण्यगर्भ से ही दोनों पैदा हो रहे हैं ना। हिरण्यगर्भ से क्या पैदा हो रहा है? व्यष्टि जीव भी और अपंचीकृत पंचमहाभूत भी पैदा हो रहा है, जड़ भी, जड़ चेतन दोनों उत्पन्न हो रहे हैं ना उससे। इसीलिए जड़ात्मक कार्य के प्रति अज्ञान का कारण मान लो। इसे कहते हैं आधिकारी पुरुष अभिप्रायेण, अधिकारी पुरुष के अभिप्राय से बोधात्मक कह दिया गया, वह अव्यक्त का आद्य परिणाम उपाधि है। अपंचीकृत भूतात्मक, अपंचीकृत भूतात्मक उपाधि है वह। अधिकारी पुरुष के दृष्टिकोण से उसको बोधात्मक कह दिया, ज्ञानात्मक कह दिया, और अन्यों की दृष्टि से क्या है? अव्यक्त का सबसे पहला परिणाम जो उस हिरण्यगर्भ का उपाधि क्या है? अपंचीकृत महाभूत है। तदात्मक होने से तेन रूपेण उसको अबोधात्मक भी कह दिया गया हिरण्यगर्भ में। अर्थात हिरण्यगर्भ अपंचीकृत पंचमहाभूतात्मक सूक्ष्म शरीर वाला है, इसलिए उसको अबोधात्मक कह दिया। और यहाँ उपासना करके जो अधिकारी लोग उपासना के द्वारा हिरण्यगर्भ को प्राप्त करते हैं, उनके दृष्टिकोण क्या है? वो सर्वज्ञ है ना, इसे बोधात्मक भी है। इसे उपासक दृष्टिया वो बोधात्मक हो गया, अधिकारी पुरुष में उपासक, उसके दृष्टि से हिरण्यगर्भ क्या है? ज्ञानात्मक है। और संसारिक के दृष्टिकोण से, उपाधि का दृष्टिकोण से वो अज्ञानात्मक है, अबोधात्मक है, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर क्या है? जड़ है, अपंचीकृत पंचमहाभूतात्मक है। उस दृष्टिकोण से उसको अबोधात्मक कह दिया जाता है, ये समझो। बोधा बोधात्मकम महान आत्मा बुद्धि पर इत्युच्यते, उसको ही बुद्धि पर महान आत्मा शब्द से यहाँ इस मंत्र में कह दिया गया है। महतोपि परम, उस महत से भी जो पर है, अर्थात सूक्ष्मतरम प्रत्यगात भूतम, उससे भी प्रत्यगात भूत है, उससे भी जो महत्तरम भी होना चाहिए, उससे भी व्यापक, और उसका जो सर्वमहत्तरम आगे बोल दिया, हाँ आगे बोल दिया, थोड़ा क्रम वित्त बदल दिया। पहले सूक्ष्मतरम महत्तरम प्रतिघातभूतम ऐसा क्रम लिखते थे, यहाँ लिख दिए सूक्ष्मतरम प्रतिघातभूतम सर्वमहत्तरम, सबसे सूक्ष्म अत्यंत व्यापक, पूर्व सकल कार्यों की अपेक्षा से अत्यंत व्यापक वस्तु कौन है? वो अव्यक्तम, वो अव्यक्त। उस अव्यक्त का अनेकों नाम है, माया भी उसी को बोलते हैं, अव्याकृति बोलते हैं, अक्षर भी बोलते हैं, बहुत सारे नामों से कहा जाता है। नीचे दे रहा है इसलिए प्रलय सर्व कार्य कारण शक्ति नाम अवस्थातम अभिगंतव्य, अवस्थानम अभिगंतव्यम शब्दार्थ संबंध से शक्ति लक्षण से नित्य निर्वाहाय, क्योंकि शब्द सार्थ का संबंध का जो शक्ति है उसको जो है वहां नित्यत्व में स्वीकार कर निर्वाह करने के लिए मानना पड़ता है कि वो कैसा है? सकल कार्य कारणों का शक्ति रूप है, माननी पड़ेगी उसको।
तासाम शक्ति नाम समाहार माया तत्व भवति। उन्हीं सकल शक्तियों का समुदित स्वरूप को ही हम लोग माया नाम से कहते हैं। ब्रह्मणो असंगत, ब्रह्म तो असंग है, वहां तो कुछ भी नहीं हो सकता। इति शक्ति समाहार रूपम अव्यक्त मित्यर्थ, शक्तियों का समुदाय स्वरूप ही का नाम माया है, अव्यक्त है। उपनिषद मंत्र दे तद्दम तरी अव्याकृतम आसीत 1:4-7 में एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्ग्य आकाश होतश्च प्रोतश्च 3:8-11 दोनों प्रधान मायां तो प्रकृति मायनम तो महेश्वरम श्रुताश्वतर इत्या श्रुतियों में कहीं अव्याकृत नाम से, कहीं अक्षर नाम से, कहीं माया नाम से, कहीं अविद्या नाम से, यहाँ पर अव्यक्त नाम से कहा जा रहा है उसी को। सब उसी का नाम, एक ही चीज का नाम। सर्वस्व जगतो बीजभूताम, भाष्यकार कहते इसलिए मूल में संपूर्ण जगत का वो बीजभूत है, समझो। अव्याकृत नाम रूप सतत्वम, अव्याकृत नाम और रूप का सत्ता स्वरूप है वो। अव्याकृत नाम और अव्याकृत रूप के सतत्वम माने स्वरूपम, सतत्व कहते हमेशा स्वरूप का पर्यायवाची है सतत्वम। सर्व कार्य कारण शक्ति समाहार रूपम है ना, जो टीका में इसी आधार पर बोला था, विस्तार पर समझाया। सकल कार्य कारणात्मक जो शक्तियां हैं उनका समुदाय रूप है अव्याकृत आकाश आदि नामवाचम, उसी को अव्याकृत नाम से भी कहा जाता है, आकाश नाम से, साहित्य अक्षर नाम से, इत्यादि नाम से कहा जाता है नामवाच्यम। परमात्मनि ओत प्रोत भाव रे समाश्रित, और उसी परमात्मा में कैसा है वो ओत प्रोत होकर रहता है। अक्षर तत्व में ओत प्रोत है माया, इसलिए ऐसा लगता है लोग कहते अभिन्न निमित्तोपान कारण कहते ब्रह्म को, और ब्रह्म को कहते हैं ब्रह्म और माया अत्यंत अभिन्न है। माया जो है ब्रह्म से अभिन्न स्वरूप में रहती है, ऐसे व्यवहार कर देते, वास्तव में माया ब्रह्म में नहीं है कहा। वो जगत के वजह मानना पड़ता है। सूक्ष्म तारतम्य में बता दिया, जगत से शुरू किया घटपटादि विषयों से, सूक्ष्म तारतम्य में अव्यक्त पुरुष तक ले जाना था, इसके कार्य कारण में उठाए, पहले उठाते उठाते लेके कहाँ तक, अव्यक्त तक, माया तक ले जाना पड़ा। फिर माया कहाँ रहती है, तो तुम्हारे में ही है, बोल दिया पुरुष में ही रहती है। और कहाँ कहे उसको, जो है नहीं कहा दिखाई दे रही है, तो मानना तो पड़े कुछ ना कुछ उसमें। अब देखो विचित्रता, पर्दे में बिजली नहीं होती है, होती है क्या पर्दे में, तो पर्दा छो तो करंट मारेगा। टीवी में, टीवी का स्क्रीन में करंट आता है, कैसे दिख रहा है चित्र में, और करंट का तो चमत्कार है, बिजली तो वहां नाच रही ना उस रूप में, अनेक चित्र रूप में, तो कैसे हो रहा, वहां तो बिजली है नहीं। लेकिन ऐसे लगता है पूरी पूरी पर्दे में ऐसा व्याप्त है, वो आवेश जैसा हो जा रहा है, और एक रूप आकार दिखाई दे रहा है, नाम रूपात्मक जगत दिखाई दे रहा है। यदि वास्तव वहां वो होता नहीं है, कहीं और पीछे किसी और तरीके से उसको छोड़ा जा रहा है। उसे यहाँ पर भी एक अज्ञान वशात ऐसा दिख रहा है, वास्तव में ना अज्ञान है, ना माया है, ना विद्या है, ना कुछ नहीं है। जिसको ये जगत दिखाई देता है उसको समझाने के लिए मान लिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि समाश्रितम घटक वटकनिकायामी व वट वृक्ष शक्ति, जैसे वट बीज में वट वृक्ष की शक्ति छिपी हुई रहती है, वैसे ही मान लिया जाता है इस ब्रह्म में जगत उत्पत्ति का शक्ति छिपी हुई है। जगत की जो शक्ति कारणभूत शक्ति है कहाँ है, वो माया में बोलना चाहिए ना, आप कहते हैं कहाँ, ब्रह्म में कह देते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अधिष्ठान मानना पड़ता है ब्रह्म का। माया भी एक भ्रांति है, माया भी क्या है, एक भ्रांति ही है, उसका अधिष्ठान भी ब्रह्म है। इसलिए कह देता है माया कहाँ है, ब्रह्म है, व्यवहार कर दे जाता है। तस्माद अव्यक्ता, तो अव्यक्त से भी परहा सूक्ष्मतरः सर्व कारणत्वात् प्रत्यगात्वाच्च महांश्च अतएव पुरुषः सर्वपूर्णात्, सकल कारणों का, सकल वस्तुओं का, उस अव्यक्त का भी, अव्यक्त का जो भान हो रहा है ना, उसका उसके भान के प्रति भी जो कारण है चेतन है, उसका भी जो स्वरूप भूता वस्तु है, उससे भी जो व्यापक है, अतएव पुरुषः, इसलिए उसका नाम पुरुष का दिया, क्योंकि वो सभी को भर देता है, सर्वपूर्णात् पुरुषः। इसलिए चलिए देखो, भावी वट वृक्ष शक्तिम,
शक्तिमद वट बीजम, भविष्य में होने वाला जो वट वृक्ष है उसकी शक्ति वाला कौन है? वट का बीज। स्वशक्तिया न सद्वितीय कथ्यते, लेकिन अपने शक्ति को लेकर क्या आप वहां कहते हो क्या इस बीज में दो चीज है? क्या? एक तो वट बीज है और दूसरा इस वट बीज में उसकी शक्ति है, दो अलग मानते हो क्या है? वट बीज और उसमें वृक्ष का शक्ति, शक्ति और शक्तिमान दो अलग है क्या? वट वृक्ष का शक्ति और वह शक्ति जिसमें रह रहा है वह बीज शक्तिमान, दो अभिन्न जैसे होता है वैसे यहाँ पर व्यवहार हो गया। संसार का कारणात्म का शक्ति जो है माया, और उसका जो मायावान मायावी आत्मा ब्रह्म उसके साथ अभेद व्यवहार हो गया। द्वैत व्यवहार नहीं होता, दो कर व्यवहार नहीं होता है। उसी प्रकार से स्वशक्तिया न सद्वितीयम कथ्यते तद्वत् ब्रह्म पे न माया शक्तिया, माया शक्ति को लेकर के सद्वितीय न सद्वितीयत्व का व्यवहार, उन्हें दूसरा वाक्य सहित दो है यहाँ, ऐसा व्यवहार नहीं होता। सत्वाद रूपेण निरूप्यमाणे व्यक्तिरस्य नास्ति अव्यक्तम, सत्वाद रूपेण निरूपण करना चाहो माया उस ब्रह्म में सत्य रूपेण है, असत रूपेण है, ससद उभयात्मक है या ससद विलक्षण है, चारी कोटि होती है। इन चारों पर निरूपण करने पर भी उसका वर्णन नहीं हो सकता, इसलिए उसका नाम अव्यक्तम। अव्यक्त क्यों पड़ा वो समझा रहे कि सत्वादि रूपेण निरूपण करने का प्रयास होने पर भी निरूप्यमाणे व्यक्तिर अस्य, उस तभी जाकर के व्यक्तिर अस्य नास्ति, जिसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। सत्रूपेण भी उसको व्यक्त नहीं कर सकते, असत्रूपेण व्यक्त नहीं कर सकते, सत्सद उभय रूपेण व्यक्त नहीं कर सकते, सत्सद विलक्षण रूपेण भी व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए उसका नाम अव्यक्त हो गया। अनगिरी में ततो अव्यक्त शब्दादपि अद्वैत अविरोधित्व दृष्टम, इसलिए अव्यक्त शब्द कहने के बावजूद भी अद्वैत के साथ कोई विरोध नहीं हो सकता। सर्वस्व प्रपंच कारणम अव्यक्तम, संपूर्ण प्रपंच का कारण ही अव्यक्त है। तस्य परमात्म परतंत्रत्वात् परमात्मा उपचारेण कारणत्व उच्यते, लेकिन वह परमात्मा के परतंत्र होने से परमात्मा को भी औपचारिक रूप में कह दिया क्या? कारण, परमात्मा को भी कारण कह दिया गया, न तो अव्यक्तवत विकारितया। देखो अव्यक्त के समान विकारी कारण नहीं है, इसलिए हम क्या कह देते? विवर्त कारण कह देते, विकारी कारण नहीं है, विवर्त कारण कह दिया जाता है आत्मा को। भाष्यम अतएव पुरुषा सर्वपूर्णा तथो अन्य से प्रसंग निवारे न, उससे भी भिन्न कोई और श्रेष्ठ पर वस्तु भिन्न सूक्ष्म, उससे भी व्यापक, उसका भी कारण, उसका भी स्वरूप, ऐसे कोई ढूंढना चाहे तो निवारण करते कहते नहीं नहीं भाई, पुरुषात्म परम किंचित, उस आत्मा जो ब्रह्म है उससे भी पर और कुछ नहीं हो सकता। यस्मात् नास्ति पुरुषात् चिन्मात्र घनात् परम किंचित वस्तुअंतरम, जिसलिए उस पुरुष जो चिन्मात्र घन है उससे भी पर, उससे भी सूक्ष्म कुछ भी दूसरी वस्तु नहीं हो सकती। तस्मात् सूक्ष्मत्व महत्व प्रत्यगात्मत्वायाम, इसलिए सूक्ष्मता के तारतम्यता, व्यापकता के तारतम्यता और स्वरूप की तारतम्यता का जो सा पराकाष्ठा निष्ठा पर्यवसान विद्यर्थ, वही पराकाष्ठा है, अर्थात वही उसकी अंतिम निष्ठा है सारी चीजों की तारतम्यता की, और वही जगह सारी तारतम्यता समाप्त हो जाती है। अत्र ही इंद्रियेभ्य आरभ्य सूक्ष्मत्वादि परिसमाप्ति, क्योंकि इस ब्रह्म में आकर के पहुंच करके इंद्रियों से जो आरंभ किया था आपने सूक्ष्मता आदि की तारतम्यता, उसकी परिसमाप्ति हो जाती है। अतएव च गंत्रिणाम सर्वगतिमताम संसारिणाम सा प्रकृपरा प्रकृष्टा गति ही, इसीलिए ही जो चाहते हैं हम अनेक लोकों में जाने आने वाले समझते हैं, गंत्रिणाम सर्वगति बताम, सकल प्रकार गति वाले जो लोग होते हैं उनकी गतियों का भी, संसारियों का गति का भी यही पराकाष्ठा है। इससे अधिक और कहीं वो गति हो चाहेंगे तो भी नहीं हो सकता, जिसके बारे में गीता स्मृति भी कहा है, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। दो बार आता है यद गत्वा निवर्तन्ते 8:21 में और 15:6 15वां अध्याय 6वां श्लोक, 8वां अध्याय 21वां श्लोक, 15वां अध्याय
छठा श्लोक 2 बार आता है। इति स्मृतय है, इस स्मृति भी कहती है संसार मार्ग से पार जो चाहते हैं लोग जाने के लिए, इस संसार का अनेक मार्ग है, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, जय समरेश, अधोगति मार्ग, इन तीनों मार्गों से चलते चलते और जिसमें आप चाह रहे हैं ऐसा और कोई हो तो उसका पराकाष्ठा क्या होगा, वो आत्मा ही होगा। वहां पहुंचने के बाद और कोई गति नहीं रह जाती है। तब पूर्व पक्ष कहता है यदि आपने कह दिया सा परागति, वहां भी इसका तो जाएगा, ब्रह्म में भी जाने का स्थान है, कोई है ब्रह्म कहीं बैठा, उसके पास जाएंगे क्या हम? फिर आपने कैसे कहते गति, गति का मतलब जाना होगा। ब्रह्म ब्रह्म ऐसा चीज है वही सकल गतियों का पराकाष्ठा है, मैंने वो वहां भी जाना ही हो जाएगा कहीं। नहीं नहीं, वहां गति में अवसर जोड़ लेना, अवगति समझना, अवगति मैंने अनुभूति करना। नो गतिश्चेत आगत्या भी भवितव्यम, आपने यदि गति मान लिया फिर तो लौटना भी हो जाएगा वहां से, वहां तो आदमी लौट जाएगा। फिर ये कैसे गत्वा ने निवर्तन थे, न निवर्तन क्यों करे, निवर्तन थे होगा। जहां गति है तो आगति भी जरूर होगी, ये पूर्व पक्ष। तब सिद्धांत कहते नहीं, कथम यस्मात् भूयो न जायते इति, आपने कैसे कर दिया आगे जाकर के, यस्मात् भूयो न जायते 1-3-8 में पहले आपने पढ़ा ना, यही अभी 8वें मंत्र में आया था, यस्मात् भूयो न जायते, फल में बताया था ना, यस्तु विज्ञानवान सारथी का, यस्तु विज्ञानवान भवती का, उसके बाद में क्या कहा था, है सदा शुचि सत तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते, ये आपने कैसे कह दिया, आगति जरूर होगी। यहाँ करके गति बोल रहे हो, वहां पर आगति का निषेध कर रहे हो, परस्पर तो पूर्वोत्तर ग्रंथ में विरोध हो जाएगा। यदि चेत नैष दोष, ये कोई दोष नहीं है। क्यों? सर्वस्य प्रत्यगात्मत्वाद अवगतिरेव गतिरिति उपचर्य, आगे ना, अवगति को ही हम केवल गति शब्द से कह दिया, उपसर्ग को निकाल करके इधर से। अवगति माने अनुभूति, सकल संसार माया सारी चीज का भी जो स्वरूपभूत वस्तु है, उन सब का भी अधिष्ठान होता जो वस्तु है, उसका हम अनुभव भी कर पाते हैं, अवगति रूपा है। अवगति होते हुए उस अवगति को ही हमने मंत्र में क्या कर दिया, गति शब्द से कह दिया। नहीं तो अव जोड़ देंगे तो श्लोक बिगड़ जाएगा। सा काष्ठा सा परावगति ही, एक अक्षर बढ़ जाएगा, छंद बिगड़ेगी, इसे जान के वहां नहीं दिया गया है। प्रत्यगात्मत्वंच दर्शितम इंद्रिय मनो बुद्धि परत्वेन, और यह प्रत्यगात्मा ही है। हाँ, आपके अपने स्वरूप की ओर अंतर्मुख होने मात्र से प्राप्त होने वाला आत्मा है, ये वही ब्रह्म है। यह बात दर्शा दिया कि आप बाह्य जगत को से समेटो, अंतर्मुख हो जाओ तो इंद्रियों में पहुंचोगे, इंद्रियों से भी सूक्ष्म मन, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से भी सूक्ष्म कहा जाओगे, ढूंढोगे तो आत्मा ही मिलेगी। या तो बुद्धि से अपने बुद्धि सूक्ष्म क्या मिलेगा, समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि से सूक्ष्म क्या मिलेगा, उसका भी कारण अव्यक्त मिलेगा, उसका भी सूक्ष्म क्या ढूंढोगे तो स्वरूप ही मिलेगा, आत्मा मिलेगा। इसे कहते हैं प्रतिगात्वंच दर्शितम इंद्रिय मन बुद्धि पूर्वत्वेन, इन सब के अपेक्षा पर इन सब सूक्ष्मत्वेन कथन कर चुके हैं। इसे यो ही गंता सो अगतम अप्रत्यक रूपम गच्छति, इसीलिए जो गंता है वो वास्तव में अगतम अप्रत्यक रूपम गच्छति अनात्मभूतम न विपर्येण, कि हमेशा जो जाने वाला हुआ करता है वो उस जगह जाता है जहां अभी तक गया हुआ नहीं। ये तो आप पहले से ही आप वहां हो, फिर जाना कहाँ हुआ वहां, आप ऋषिकेश जाएंगे बोल रहे हो, इसका मतलब कि आप ऋषिकेश में नहीं है, यहाँ दूसरी जगह है, तो आप कहेंगे मैं ऋषिकेश जाना चाहता हूँ। यदि आप पहले से ही वहां पर हो तो आप थोड़ी कहें मैं ऋषिकेश जाऊंगा, ऋषिकेश में खड़े होकर के ऋषिकेश जाने के बाद कहाँ से करोगे। इसे जो अगत है, जो गए नहीं है, ऐसी जगह में ही जाया जाता है गंता के द्वारा। तो कैसा होगा, वो अप्रत्यक रूप होगा, मैंने स्व से भिन्न स्वरूप को होगा। क्योंकि आप जो भी जाएंगे तो आप कहाँ जा रहे हैं पूछा जाएगा आपसे, आप जो नाम लोगे वो आपसे भिन्न क्या भिन्न है, आपसे भिन्न जरूर होगा, तभी तो जाना होगा। आपके कहाँ जा रहे हो, मैं अपने में जा रहा हूँ, अरे अपने में जा रहे फिर जाने का कहाँ हुआ। तो हमेशा आप अपने से भिन्न में ही जाने की बात कहते हैं,
इसलिए वो कैसा होगा? अगत होगा नंबर 1। नंबर 2 अप्रत्यय रूप होगा। नंबर 3 वो अनात्म भूतम न विप्रेरणा, इसका विपरीत नहीं हो सकता है। जो गत है वह गमन नहीं हो सकता, जो प्रत्येक रूप है वह गमन नहीं हो सकता, जहां आत्मभूत है वह गमन नहीं हो सकता है। तथा च श्रुति, इस श्रुति भी कहती है अनद्वगा अध्वस पार इष्णव इत्यादि। अनद्वगा अध्वसो पार इष्णव, संसार के तीनों मार्गों को पार करने के इच्छुक है, वो ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर उनको वो मार्ग ही नहीं रह गया। अनद्वगा अध्वसु माने मार्गसु, मार्गेशु। कितने मार्ग है संसार में? 3 मार्ग है। उन तीनों मार्गों से हट करके आप उन तीनों मार्गों को पार कर जाना चाहते हैं। पारम गंतुम इच्छव है ना, इष्णव पार इष्णव, पार को जाना चाहने वाले लोग। किसके पार? इस संसार के मार्गों के पार जाना जो चाहते हैं वह ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां कोई और मार्ग नहीं रह गया। इसलिए उसको क्या कहते हैं? अनध्वगा। संसार मार्ग से पार होने की इच्छा वाले मुमुक्षु पुरुष मार्ग रहित हो जाते हैं, इसका तात्पर्य। इत्याद्या श्रुतियां प्रमाण है। पता नहीं कोई श्रुति में ध्यान नहीं दिया है, ढूंढा नहीं। तथा श्रुति अनद्वगा अध्वसो पारष्णव, उसको कोई मंत्र दिया है ना? नंबर नहीं ना, उसमें भी नहीं है। अच्छा, इस मंत्र पर जो 11वें मंत्र था उस पर ब्रह्मसूत्र में अधिकरण है आनुमानिक अधिकरण। महत्व से पूर्व पक्ष कह सकता है सांख्य दर्शन का महत्व ले लो। आपने महत्व से क्या लिया था? हिरण्यगर्भ, और वहां तो कोई हिरण्यगर्भ तो नहीं सांख्य दर्शन में। इसे वो कहता है ये यहाँ सब अव्यक्त शब्द है ना आगे में। हमारा मत भी क्या है? प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त उत्पन्न क्या होता है? मत। मत मन उनकी समष्टि बुद्धि। वो कहते हैं महत्व से बुद्धि लेना चाहिए। तब कहेंगे हम नहीं नहीं, बुद्धि तो अलग से बोल चुके हैं, इसे बुद्धि से भी पर है ये। इसे यह महत्व से सांख्य दर्शन के द्वारा जो अनुमान से सिद्ध करते हैं, जो अनुमानिक जो बुद्धि तत्वादि, उसे ग्रहण नहीं करना, किंतु यहाँ महत्व से हिरण्यगर्भ ही लेना चाहिए। ऐसा ब्रह्मसूत्र में 1 से लेकर के 7 तक 7 सूत्रों में विचार करके निर्णय दिया। बड़ा विस्तृत शास्त्रार्थ हो गया। 1 से 7 तथा जो दर्शेति प्रत्यगात्मत्वम, इसी प्रकार से यहाँ बताया भी जाता है प्रत्यगात्मत्वम सर्वस्य, वह सभी का स्वरूपभूत वस्तु है। उत्तरोत्तर है ना, एक दूसरे के स्वरूप में जाए। आप घटपटादि के स्वरूप से गए किसमें? पंच महाभूतों में। उस पंचकृत महाभूतों को भी कौन जान रहा है? इंद्रियां जान रहे हैं। इसे उससे वो सूक्ष्म, उसका भी स्वरूपभूत इंद्रिया हो गई। इंद्रियों का स्वरूप अपंचकृत पंच महाभूत, उसके भी स्वरूप क्या होगा? मन कारणित पंचकृत पंच महाभूत स्वरूपभूत। उससे भी सूक्ष्म कौन होगा? बुद्धि, जो बुद्धि का कारण होता अपंचकृत पंच महाभूत सूक्ष्म, उसका भी कारण हिरण्यगर्भ, उसका भी कारण अव्यक्त स्वरूप। आप सूक्ष्म करते हुए कहाँ पहुंचे? आत्मा। इस सभी का स्वरूपत्व न हमने यहाँ दिखा दिया है। किसे? सूक्ष्मता की तरहता के निमित्त से ये दिखा दिया। सकल का, सकल संसार भर के सकल पदार्थों का स्वरूपभूत वस्तु वास्तव में क्या है? आत्मा, ये ब्रह्म ही है। ऐसा वह है जो ब्रह्म कैसा है? एष सर्वेश भूतेश गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। फिर यदि सभी का वास्तविक स्वरूपभूत चैतन्य घन है ना, आपने कहा चिन्मात्र घन यदि हो है, फिर हमें अनुभव में क्यों नहीं आता? सभी को क्यों नहीं दिख रहा? अपने अंतरतम वस्तु है, आपके अपना असली चीज है, अपना असली स्वरूप है, वो क्यों नहीं आपको अनुभव में आ रहा? और नकली चीजों में क्यों हम पड़े हुए हैं? जो है ही नहीं वाकई में झूठे दिखाई दे रहा, और उसी में आस्था बनी हुई है। असली स्वरूप में आस्था ही नहीं है, ना उसकी तो पहचान ही नहीं, तो आस्था कहाँ से होनी? पहले दिखे तो सही, उसमें आस्था तब होगा, अनुभव में आए। ऐसा कोई सोचे तो अनुभव ही नहीं कर सकेगा कि शास्त्र कह रही है, मानना पड़ेगा। इसीलिए ये सब भ्रमों का अधिष्ठान असली वो मैं हूं, तब वो अनुभव में आएगा। यदि कोई सोचेगा जैसे कोई चीज हमको दिखी, हाँ तब उसमें आस्था हो गई, तो सर ब्रह्म भी हमको पहले दिखाई देगा, तब मेरे को, तब मैं इसमें आस्था करूंगा। वो आदमी कभी ब्रह्म में आस्था ही नहीं कर पाएगा, कि पहले दिखने वाली चीज ही नहीं है।
बल्कि सबको दिखाते हुए दिखाई दे रहा है वो निरंतर, फिर हमें नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करोगे आप? यमेव भांतम अनुभाति सर्वम, वह स्वयं प्रकाशित होता है, सबको प्रकाशित कर रहा है। हमें घट दिख रहा है का मतलब क्या? मुझे आत्मा भी अनुभव हो गया साथ साथ। यदि आत्मा के प्रकाश प्रकाशित नहीं होता तो घट प्रकाशित नहीं हो सकता है। आत्म प्रकाश से घट प्रकाशित हो जाने के नाते मेरे आत्म प्रकाश होते ही घट प्रकाशन होने से प्रकाशित हो गया। तो कैसे कह रहा हूं मैं? आत्मा का प्रकाश मैं नहीं जानता। ये समस्या यह है, जैसा हम घटादि को विशिष्ट रूप में ग्रहण करना चाह रहे वैसे ब्रह्म को विशिष्ट ग्रहण करना चाहते हैं, वो नहीं ग्रहण हो पाता है। कि सर्वसामान्य व्यापक प्रकाश है, जिसकी वजह से घटादि सब कुछ इन विशिष्ट प्रकाशों की सहायता से वह सामान्य प्रकाश चैतन्य को लेकर हम प्रकाशित कर लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वो फिर क्यों नहीं अनुभव में आ रहा है? कारण है कि मानो छिपा हुआ के समान छिप गया, क्या करें? एष सर्वेषु भूतेषु, ये शमन, ये जो आत्मा जो पुरुष है पराकाष्ठा जो बताया गया वह कैसा है? सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो, एष आत्मा सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ है। अतएव न प्रकाशते, इसलिए हम लोग उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। फिर कैसे ग्रहण होएगा? दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया, किंतु यह आत्मा सूक्ष्म बुद्धि से ग्राह्य है, सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, अग्रया सूक्ष्मया बुद्धिया सूक्ष्मदर्शी भी। यदि सूक्ष्मदर्शी पुरुषों के द्वारा संस्कारित, अग्रया माने संस्कार से संस्कारित, अंतःकरण शुद्धि कर लिया गया, ऐसा जो सूक्ष्म बुद्धि से ही देखी जा सकती है, मैंने अनुभव किया जा सकता है, साक्षात्कार किया जा सकता है। सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी एष पुरुषः। भाष्य, सर्वेषु ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु भूतेषु, ब्रह्म से लेकर के ब्रह्मा जी से लेकर के कीट पर्यंत जितने भी भूत सभ्यों में गूढ़ संवृत, वह गूढ़ है, संवृत है। दर्शन श्रवणादि कर्मा अविद्या माया छन्ना, कैसे संवृत है वो? कैसे छिप गया? संवृत में सम्यक प्रकार से आवरण कर दिया, ढक दिया गया। कहते दर्शन क्रिया, श्रवण क्रिया, मनन, जितनी भी क्रिया हो रही है, इन क्रियाओं के माध्यम से अविद्या अथवा दूसरा नाम उसकी माया, उससे छन्न इव छन्न ढका हुआ है। अतएव आत्मा न प्रकाशित आत्मत्व कसिचित, इसे किसी भी व्यक्ति को अपने आत्मरूपेण यह आत्मा प्रकाशित नहीं हो रहा है। अहो अति गंभीरा दुर्वगाह्य विचित्रा माया चयम, क्या कहूं आपको, ये माया तो कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। अहो अति गंभीरा, अत्यंत गंभीर है, इसका आर पार कोई पकड़ नहीं सकता। कोई सोचे हम माया का टॉप एंड बॉटम समझ लेंगे, ऊपर क्या नीचे क्या इधर क्या उधर क्या, माया को पूरा समझ लूंगा, कोई नहीं समझ सकता। आदमी खुद मायावी हो जाता है, जब मिथ्याचारी हो जाता है तो आदमी को नहीं पहचान पाते हैं। तो इस माया को कहां से पहचानेंगे, जो कि माया के एक अंश मात्र आदमी के अंदर मिथ्याचार। या आदमी झूठ छल कपट कर रहा है, क्या मतलब? क्या माया का एक अंश उसमें विशेष रूप में प्रकट हो गया, तब आदमी छल कपट झूठ सब कुछ करता है। और उस एक अंश जो प्रकट हुआ है माया का उस आदमी में विशेष रूपेण, उसको भी हम पहचान नहीं पाते। शत प्रतिशत कहां से पहचान, असंभव, क्या मौतिक नहीं है। इसे अति गंभीरा दुर्वगाया, कठिनता पूर्वक इसको समझ पाएंगे हम, बल्कि विचित्र, और ऐसी विचित्र है, बड़े नौटंकी करने वाली, कब क्या रूप में प्रकट हो जाती है कोई भरोसा नहीं है। यम माया यदेम सर्वो जंतु परमार्थ तत्व एवं बोध्यमानो अहम परमार्थ न गृह्णाति, जिसके कारण से ये सभी जीव परमार्थ क्या है? परमार्थ स्वरूप वाले ही है, और समझाने के बावजूद भी मैं वो ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि न गृह्णाति, है माया का खेल, नहीं ग्रहण कर पाते। किंतु उल्टा क्या कर रहे हैं? अनात्मानम देहेन्द्र संघातम आत्मनो दृश्यमानम अपि
घटादिवद आत्मत्वेन अहम अमुष्य पुत्र इति अनुच्यमानोपि गृह्णाति। कहे बिना ही पकड़ा हुआ बात है सब। अनात्मा है कौन? देहेंद्र संघात। जो क्या भी आत्मा का ये क्या है? दृश्य है। आप दृष्टा है आत्मा, दृष्टा आत्मा का ये दृश्य शरीरेंद्रिय संघात घटादि के समान। फिर भी आत्मत्वेन, इसको आत्मत्व ने पकड़ लिया और क्या कहता है? बिना पढ़ाई लिखाए अहम अमुष्य पुत्र थी। अहम ब्रह्मा से नहीं बोलेगा पढ़ाने पर भी, अहम क्या कहेगा? अहम अमुष्य पुत्र इति अनुच्यमानो भी, वहां बोध्यमानो भी न गृह्णाति, या अनुच्यमानो भी गृह्णाति, कहे बिना ही ग्रहण कर लिया। नूनाम परस्यैव माया मोह्यमान सर्वलोको बम भ्रमीति।